गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आर्टिकल राइटिंग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्टिकल राइटिंग एक कला है जो किसी दिए गए विषय वस्तु के ऊपर पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए एक संक्षिप्त भावपूर्ण लेख लिखा जाता है। यह किसी घटना, दुर्घटना, किसी मेला, किसी समारोह, कोई कहानी के विषय में वर्णन हो सकता है, जिसके विषय में लोगों को जागरूक किया जा सके। लिखने वाला उसमें अपना सुझाव दे देता है ताकि लोग उस पर विचार कर सके, अपना सके। यह समाज की विभिन्न समस्याओं पर आधारित भी हो सकता है। रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत बोर्ड के पेपर्स के अंदर पूछा जाता है। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत एक प्रश्न एप्लीकेशन अथवा लेटर का होता है और दूसरा प्रश्न डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यानी एसे या आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग का होता है। यह बच्चों से इसलिए पूछा जाता है कि देखा जाए कि उनका शब्दकोश ज्ञान कितना है, वाक्य की संरचना वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, किस प्रकार से अच्छी प्रकार से किसी भी दिए गए विषय वस्तु पर वो पैराग्राफ लिख सकते हैं या नहीं लिख। इन सारे बातों की जानकारी करने के लिए राइटिंग स्किल्स के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अच्छा लेख तभी कोई व्यक्ति लिख सकता है जब उसके विषय में उसे ने गहन अध्ययन प्राप्त किया, यानी अधिक से अधिक उदाहरण उसने पढ़े हों, समझे हों और किया भी हो, हल भी किया हो। आप अधिक से अधिक वीडियोज इस पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा वैसे ही इसे हल करने की कुशलता भी बढ़ेगी। इसलिए आवश्यक यह होता है कि आप अधिक से अधिक एक्सरसाइज को समझें, देखें, पढ़ें और तब नए विषय वस्तु पर लेख लिखने का प्रयास करें। एक अच्छा और सुरुचिपूर्ण लेख कैसे लिखा जाता है इसके विषय में पार्ट 1 और 2 में जानकारी दी गई है कि आर्टिकल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके क्या क्या अंग हैं और उसे लिखते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यहाँ उसका एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया है। एग्जाम्पल में सबसे पहले विषय वस्तु को पढ़ लीजिए, हिंट दिया तो हिंट को पढ़ लीजिए और तब उस सूचनाओं के आधार पर एक सरल भाषा के अंतर्गत, चूंकि यह पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए दिया जाता है तो सरल भाषा में पत्र पत्रिकाओं को लिख करके प्रकाशित करने के लिए दीजिए। आप इसे देखिए और समझिए। अगर कोई परेशानी होती है तो आप इस दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। दिया हुआ है टेकिंग हेल्प फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। कह आगे जो सूचना दी गई है उस सूचना से आप सहायता लेते हुए, टेकिंग हेल्प सहायता लेते हुए, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, नीचे जो सूचना दी गई उससे सहायता लेते हुए, एंड यूजिंग योर ओन आइडियाज और अपने विचारों का प्रयोग करते हुए, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 and 150 वर्ड्स। 100 या 150 शब्दों के बीच में आप एक आर्टिकल लिखिए ऑन चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, भारत में बाल विवाह, यानी भारत में बाल विवाह के ऊपर आप एक लेख लिखिए। हिंट दिया गया 10% वुमेन मैरिड बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज। भारतवर्ष में आंकड़ों के अनुसार 18 वर्ष से पहले ही 10% महिलाएं शादी कर लेती हैं।
10% women marry before 80 years of age. कर 18 वर्ष से पहले 10% लड़कियां यानी महिलाएं भारत में शादी कर लेती हैं। झारखंड और राजस्थान टॉप दी लिस्ट, और जिसमें झारखंड और राजस्थान सूची में सबसे ऊपर है। लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी के कारण ऐसा होता है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, उस राज्य में राजनीतिक दृढ़ इच्छा के कमी के कारण होता है। पॉवर्टी एंड कास्ट डायनेमिक्स, गरीबी और जाति प्रथा के कठोर बंधन की वजह से होता है। लाइफ रूइन, जीवन बर्बाद हो जाता है। अर्ली प्रेगनेंसी एंड मैटरनल मार्टेलिटी, प्रारंभिक कम उम्र के अंतर्गत प्रेगनेंसी होती है और मातृत्व की मृत्यु दर बढ़ जाती है, समस्या हो जाती है। स्विफ्ट एंड इफेक्टिव चेक रिक्वायर्ड, इस पर बहुत तेज और प्रभावशाली रोक लगाई जानी चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन, कठोर कदम उठाने चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स एंड एनजीओ, राजनीतिक नेताओं को और एनजीओ को टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ये संकेत दिया गया है। अब इस संकेत के आधार पर आप अपने मन में सूचनाओं को कलेक्ट करेंगे विभिन्न स्रोतों से, और दिए गए टॉपिक्स को सहारा लेते हुए आप एक लेख लिखेंगे। टाइटल सबसे पहले डाला चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, भारत में बाल विवाह प्रथा, बाई गौरव, गौरव के द्वारा यह लेख लिखा गया। इन कंपेरिजन विद द वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों की तुलना में आवर नेशन हैज रिच कल्चरल हेरिटेज, पश्चिमी देशों की तुलना में हमारे राष्ट्र का सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत बहुत अच्छी है। एंड मॉरल वैल्यूज, और नैतिक मूल्य भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। बट अलॉन्ग विथ दिस, लेकिन इन्हीं के साथ साथ देयर आर सम रॉटन ट्रेडिशन, इन्हीं के साथ साथ कुछ सड़ी गली परंपराएं भी हैं। लाइक चाइल्ड मैरिज, जैसे बाल विवाह एंड अदर वंस, और दूसरे तरह की प्रथाएं हैं विच आर बेंस टू अवर सोसाइटी, और ये गलत प्रथाएं बाल विवाह आदि ये जो है समाज के लिए अभिशाप बन गई। और रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट गिवन टू वुमेन, स्त्रियों को दिया गया हमारा सम्मानित व्यवहार इन द एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में। डिविल्ड, लड़खड़ा गया, धूमिल पड़ गया है। स्क्रैप्ड इन बाय द पैसेज ऑफ टाइम, और समय गुजरने के साथ साथ उनमें तरह तरह की बुराइयां आती चली गई। यानी अतीत के काल में जो सम्मान और जो आदर हमने स्त्री वर्ग को प्रदान किया था, वह धीरे धीरे धूमिल पड़ गई और समय गुजरने के साथ साथ उसमें बुराइयां आ गई। ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन युग के अंतर्गत दे बीइंग कन्फाइंड विद इन दी बाउंड्री, और मध्यकालीन युग के अंतर्गत स्त्रियों को घरों के अंतर्गत कैद कर दिया गया। ऑफ दी हाउसेस लास्ट देयर ग्लोरी, और वे अपना गौरव खो दी। देयर पोजीशन डिग्रेडेड एज, उनकी स्थिति का पतन हो गया। एज टाइम पास, जैसे जैसे समय गुजरा उनकी स्थिति का पतन हो गया। दे बिकेम सब्जेक्ट टू द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वे लिंग भेदभाव का शिकार बनती चली गई। दिस डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूज इन द फॉर्म ऑफ द अदर इवन नाउ, तब की यह जारी, भेदभाव किसी न किसी रूप में आज भी चालू है, जारी है। द एविल प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का बुरा प्रचलन कंटिन्यूज अपडेटेड, अबाधित रूप से अब भी जारी है। स्टडी शोज, अध्ययन प्रदर्शित करता है that 10% women got married before 18 years of age, even in the modern time. खोज यह जारी करता है रिसर्च कि आज भी भारत के अंतर्गत आधुनिक काल में
10% महिलाएं 18 वर्ष की उम्र के पहले ही शादीशुदा हो जाती है। अमंग अदर स्टेट्स, दूसरे राज्यों के बीच में राजस्थान एंड झारखंड टॉप लिस्ट। दूसरे राज्यों के बीच राजस्थान और झारखंड सूची में सबसे नंबर 1 पर। द मेन रीजन्स आर वेरियस लाइक ऑफ, इसके बहुत सारे कारण हैं। द मेन रीजन्स आर वेरियस, इसके बहुत सारे कारण हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, जैसे शिक्षा की कमी है, पॉवर्टी गरीबी की कमी है, गरीबी शिक्षा की कमी, उनकी गरीबी की दशा, एंड कास्टिज्म और जाति प्रथा की वजह से इसका कारण। गर्ल्स लूज देयर इनोसेंस एट एन अर्ली एज, इसके कारण लड़कियां अपना कम उम्र में ही अपनी निर्दोषता खो देती हैं। दे फन एंड फ्रोलिक एसोसिएटेड विद द चाइल्डहुड, बचपन के साथ जो मनोरंजन और खेल जुड़े होते हैं, इज नेवर टेस्टेड, उसका स्वाद नहीं मिलता। विद देयर एंटायर चाइल्डहुड, पूरे बचपन का मनोरंजन और अन्य क्रियाकलापों से जो आनंद मिलता है वह उनके बचपन में नहीं मिलता। The pregnancy that follows the marriage leads to further complications like, और इतना ही नहीं, कम उम्र के अंतर्गत जो प्रेगनेंसी होता है वह उन्हें कम उम्र में शादी के दौरान जो प्रेगनेंसी होती है वह विभिन्न प्रकार की जटिलताओं समस्याओं जैसे अबार्शन, मैटरनल मैटर्निटी मातृत्व मृत्यु दर एंड माल न्यूट्रिशन और कुपोषण का शिकार बना देते। लेजिस्लेशन, कानून बनाने वाली संस्थाएं, पास्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमन रिमेन कन्फाइंड टू पेपर, स्त्रियों के उत्थान के लिए जो कानून बनाए गए वह कार्यों तक ही सीमित रह गए। देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू इन्फ्लुएंस देम, उनको प्रभावित करने के लिए यानी उनको लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा की कमी है। इफ वी वांट आवर नेशन, देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू एनफोर्स देम, उन्हें लागू करने के लिए, दबावपूर्वक लागू करने के लिए स्विफ्ट एंड इफेक्टिव चेक और प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिए आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड, बहुत जरूरी है। इफ यू वांट आवर, मतलब का स्विफ्ट एंड इफेक्टिव चेक्स, तेज गति से और प्रभावशाली अवरोध आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड, तत्काल में आवश्यक है। इफ यू वांट आवर नेशन टू डेवलप एज ए होल, अगर हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र पूर्ण रूप से विकास करे, स्पीडी एंड इफेक्टिव स्टेप्स, तो तेज गति से प्रभावशाली कदम शुड बी टेकन, उठाए जाने चाहिए। टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ वुमन, स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए तेज और प्रभावशाली कदम उठाए जाने चाहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही इस ये आर्टिकल राइटिंग के अंतर्गत आप कुशल होते जाएंगे। धन्यवाद।